Good morning, 8th class. We are discussing about the chapter Treasure Within. So in the last we have reached the last of the paragraph. So we will start from here. BR. It's a conversation between the two persons. First one is a contractor and second one is a journalist. So contractor is a very famous personality and the journalist has asked so much of things which is inspired to us. So the question we start from here. That is because the personality and skills were there. You were able to find expression in a manner you are comfortable with and you defy every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. So जर्नलिस्ट सेज दैट कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी आपने अपनी स्किल्स इतनी शार्प करी हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आपका जो भी मन किया आपने वो किया और इस सब में आप कंफर्टेबल थे. ओके, सो जर्नलिस्ट हैज़ आस्क्ड टू एसी कॉन्ट्रैक्टर आई वॉज मोर, सो ही सेड दैट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. उसने कहा कि मैं और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था. इफ़ फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लें, वाइल इन द क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, अगर क्लास पढ़ाते समय बाहर बारिश हो रही है, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट. तो मैं सोचता था कि ये पानी कैसे बह रहा है एंड हाउ कैन आई बिल्ड अ डैम ऑन इट, मैं डैम कैसे बना सकता हूँ और इस पानी को कैसे रोक सकता हूँ. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी द एबल टू होल्ड. मैं ऐसा कैसे डैम बनाऊँ कि वो कितना पानी उसमें रोक सके. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और मेरा इंटरेस्ट ये रहता था. ओके, सो ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल ऑफ नॉलेज. When student lost a button while playing or fighting, कभी जब बच्चे अब खेल में और खेलते समय और लड़ाई करते समय अपने शर्ट का बटन खो देते, they would come running to me, वो दौड़ के मेरे पास आते and I would cut a button for them for a chalk. तो मैं उनकी शर्ट में चौक से एक बटन बना देता. ओके, सो इट मीन्स कि he was a very great designer. यूजिंग अ ब्लेड और चौक से मैं उसका एक बहुत अच्छा क्या बना देता, उसके लिए बटन बना देता. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ही सेज दैट डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी स्कूल के लिए. सो नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. तो उनके जो स्कूल में डिसिप्लिन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो कोई भी ऐसे बिना बटन के रहता तो उसे डांट पड़ती. सो वेन एवर सम हैज़ लॉस्ट हिज बटन फॉर प्लेइंग एंड फाइटिंग, सो ही रन कम टू मी एंड आई विल मेड a duplicate button for chalk and blade. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it would not matter. डिनर होने तक, ठीक है, इट मीन्स कि बोर्डिंग स्कूल में थे तो डिनर होने तक वेल ड्रेस होनी चाहिए स्कूल में, ऐसा रूल था, और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. बी आर कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइडेड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. तो जर्नलिस्ट हैज़ अगेन आस्क्ड कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपको कैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट को, यानी कि जिसको भी ब्रिज बनाना है, घर बनाना है, तो उसे कैसा डिज़ाइन चाहिए, आप कैसे डिज़ाइन करते हैं. तो ही से दैट आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक एंड प्रोनाउंस, द वे ही ईट एंड आई वुड know what his taste would be like. I can relate to the people in a way that would be comfortable. So he says that when the client has come in my office, I look at the client face, his clothes and way of pronounce the words, how he tastes to eat. So these things we make and relate with the work. मैं लोगों की पसंद को देखता हूँ कि वो कैसे बैठ रहे हैं, वो कहाँ कंफर्टेबल हैं, ठीक है, वो क्या खा रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं. तो उन सब को मिक्स करके I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office. और उसी पेपर में मैं उस डिज़ाइंस को बनाता हूँ और उसे क्लाइंट तक भिजा देता हूँ. You do it instinctively. It means कि आप क्या ये सब आप नॉर्मल तरीके से करते हैं, नेचुरली, इंस्टेंटली. ठीक है, यानी कि नॉर्मल तरीके से क्या आप इतना सब कुछ सिर्फ नॉर्मली कर लेते हैं लोगों को देखकर. Call it instinct. आप इसे नेचुरल बोल सकते हैं. Call it arithmetic. आप इसे अर्थमेटिक भी कह सकते हैं मेरी इस आर्ट को. वेन एवर वट एवर ना, और आप इसे कुछ भी कह सकते हैं. नाउ इट कम्स टू मेक इट लाइक मैथमेटिशियन पुटिंग डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शंस, साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स. सो ही सेड दैट वेन एवर आई मेक द डिज़ाइंस ऑफ सम ब्रिज, सम बिग बिल्डिंग्स, सो आई विल मिक्स ऑल द सब्जेक्ट्स इन इट. मैं मैथमेटिक्स भी देखता हूँ उसमें, डिज़ाइंस कंस्ट्रक्ट कैसे करना है. मैं साइकोलॉजी भी देखता हूँ कि क्या वो सामने वाले को पसंद आएगा या भी या नहीं आएगा. और सोसाइटी में
वो जो स्ट्रक्चर है मेरा बनाया वो कितना बेनिफिशियल होगा। सो ये सारे जब मैं जो सब्जेक्ट है वो साथ लाता हूँ तो वो उसको मैं एक नाम देता हूँ, ये होगी मेरी मैथमेटिक्स। ओके, हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्किल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैड डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशंस ऑफ मैथ्स, टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ हैव लव डीलिंग विद। उन्होंने कहा, जो इंटरव्यू ले रही हैं, कि आपको बचपन में बिल्कुल मैथ्स पसंद नहीं थी, बट एट द प्रेजेंट टाइम यू विल डील विद अ ग्रेट एफर्ट्स। आप इसके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं मैथ्स के साथ, ठीक है। सो these are the some paragraph of your chapter. So is chapter has been done. Okay, now in the next video we have discussed about the exercise of this chapter. So if you have confusion about this chapter, so listen previous video first and then this concluding part. Okay.